बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो पहले वाले टॉपिक की कंटिन्यूएशन है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, टिश्यू लेवल को। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसका मतलब है कि जो टिश्यू ऑर्गन जो है वो किस तरह मिलके बनते हैं, ऑर्गन को बनाने में अहम किरदार अदा कौन करता है। तो हम कहते हैं ऑर्गन किस तरह बनते हैं। हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑब्वियसली जो डिस्कस हम चीज कर रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कर रहे हैं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो उनके अंदर ऑर्गन किस तरह बनते हैं, तो हम कहते हैं मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें वन आर मोर टिश्यूज हैव रिलेटिव फंक्शन। एक या एक से ज्यादा टिश्यूज हो सकते हैं, हैव रखते क्या है, रिलेटिव, हैव रिलेटिव फंक्शन, अपना मखसूस फंक्शन रखते हैं। डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टिश्यूज हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप का फंक्शन रखेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज, अगर हम गैस्ट्रिक स्टमक की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो सिक्रीशन करेंगे गैस्ट्रिक जूस की। स्टमक की बात करेंगे तो मैं कहता हूं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक या एक से ज्यादा टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि विच आर ऑर्गेनाइज्ड, जो कि क्या करते हैं, ये टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज और बनाते क्या है, टू फॉर्म, बनाते क्या है, टू फॉर्म अ यूनिट, बनाएंगे एक यूनिट बना देंगे। एक से ज्यादा टिश्यू रिलेटिव फंक्शन अपने परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आपस में, क्या बना देंगे, एक यूनिट बना देंगे विच इज कॉल्ड, जो कि क्या कहलाएगा, विच इज कॉल्ड ऑर्गन, वो ऑर्गन कहलाएगा, वो ऑर्गन कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्गन, वो ऑर्गन कहलाएगा। इसका मतलब है जो रिलेटिव जो टिश्यूज हैं, हम इस तरह भी कह सकते हैं जो टिश्यू का फंक्शन है वो कलेक्टिवली अगर देखा जाए, डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और हम कहते हैं वन आर मोर टिश्यूज आर कलेक्टिवली वन आर मोर टिश्यूज हैविंग रिलेटिव फंक्शन परफॉर्मिंग हैविंग परफॉर्मिंग having perform relative function, having perform relative function, अपना मखसूस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड अगर हो जाए, अगर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो एक यूनिट बना देंगे जो कि क्या कहलाएगा, ऑर्गन कहलाएगा। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो टिश्यूज का फंक्शन है वो हम कह सकते हैं ऑर्गन का भी फंक्शन है, इस तरह भी इसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं। तो बेटा ऑर्गन का फंक्शन हम कह सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज का फंक्शन भी कह सकते हैं, या हम कलेक्टिवली कह सकते हैं ऑर्गन का फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें, अगर हम बात करते हैं स्टमक की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टमक की, स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है डाइजेस्टिव एक्शन परफॉर्म करना, निजामी इंतजाम में मदद देना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है निजामी इंतजाम में मदद देना। स्टमक का काम है डाइजेस्टिव एक्शन में मदद देना, मतलब कि डाइजेस्टिव एक्शन परफॉर्म करना। तो स्टमक एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन को बनाता कौन है, हम कहते हैं टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कितने टाइप के टिश्यूज होंगे, हम कहेंगे टिश्यूज दो तरह के होंगे।
टू टाइप ऑफ टिश्यूज, दो तरह के टिश्यूज होते हैं इसमें स्टमक में, क्योंकि स्टमक तो एक ऑर्गन है। तो पहली किस्म कौन सी होगी, हम अगर हम कहें पहली किस्म टिश्यूज की पहली एपिथेलियल टिश्यू, पहली टिश्यू की जो टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टाइप टिश्यू की वो है मस्कुलर टिश्यू। दो तरह के टिश्यू किसमें है, ये दोनों टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, दोनों टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। उस ऑर्गन का क्या नाम है, स्टमक है। दोनों मदद किसमें दे रहे हैं, दोनों मदद दे रहे हैं डाइजेशन में। दोनों डाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं स्टमक का काम भी क्या है, स्टमक का काम भी क्या है, डाइजेशन करना। या तो आप इस तरह भी कह सकते हैं इनका काम डाइजेशन है, या कलेक्टिवली कह दो कि स्टमक का काम भी डाइजेशन करना है, या फिर आप इस तरह कह दो कि स्टमक तो ऑर्गन है जो बना किससे, इन टिश्यू से मिलकर बना, तो इन दोनों का भी काम है डाइजेशन में हेल्प करना। मिसाल के तौर पर एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है डाइजेशन में मदद देना, फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसकी क्या करना, ब्रेक डाउन करना। एपिथेलियल टिश्यूज क्या, एपिथेलियल टिश्यूज सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं स्टमक के अंदर। तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देता है, हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यूज हैं इनका काम बेसिकली होता है, मस्कुलर टिश्यूज का काम, मस्कुलर टिश्यूज का मेन काम क्या है, इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। इनका काम बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मस्कुलर टिश्यू है ना, मसल्स है, इसका मतलब है जो मूवमेंट है स्टमक की, जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, वो किसकी वजह से हो रही है, वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से हो रही है। मस्कुलर टिश्यूज परफॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद मिलेगी, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद मिलेगी, फूड को तोड़ने में मदद देंगे, फूड के पार्टिकल्स को, फूड के लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की में मदद देंगे। और फिर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग तो कर देंगे, गैस्ट्रिक जूस मस्कुलर टिश्यूज क्या करेंगे, ग्राइंडिंग कंट्रैक्शन कर रहे हैं, कंट्रैक्शन ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मटेरियल को पुश कर रहे हैं, किस तरफ, इन जो है वो डाउन टुवर्ड डाउन टू द बॉडी, बॉडी के लाइक मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो रेक्टम की तरफ उसको पुश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करके तमाम जो फीसिस वगैरह है, तमाम जो मटेरियल है उसको इंटेस्टाइन से लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करके मटेरियल को आगे आगे धकेलना होता है। ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये पुश करते हैं मटेरियल को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है वो पुश करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो टिश्यूज दो तरह के हैं, एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज बेटा गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, और वो उससे फिर क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जो है वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। उसके बाद अगर मस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए तो मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन करके ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ऑब्वियसली अगर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वो फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो भी उनकी भी ब्रेकडाउन हो रही है। उसके अलावा वो पुश करता है जो है वो फूड को, या हम कह सकते हैं कि जो है वो तमाम मटेरियल को पुश करता है डाउनवर्ड, लाइक फोर्स पैदा करता है इंटेस्टाइन से रेक्टम की तरफ, मटेरियल जो है वो उसको पुश करता है। मस्कुलर टिश्यूज इनका ये काम है। तो ये दोनों टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये दोनों टिश्यूज मिलके कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं ऑर्गन जिसका नाम है स्टमक। तो हम कहते हैं जो स्टमक का काम तो डाइजेशन का है, तो स्टमक का काम डाइजेशन का, तो फिर उसके जो टिश्यूज है उनका काम भी डाइजेशन में हेल्प करना होता है।
ठीक है बेटा। तो इस तरह इसमें हमने देखा, आज हमने इसमें जो है वो दो पार्ट्स को कलेक्टिवली, इस जो स्टेप है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, पांचवा स्टेप जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो ये आज जो हमने अभी जो हमने डिस्कस किया वो ऑर्गन है कि ऑर्गन किस तरह बनते हैं। हम कहते हैं ऑर्गन जो है एक से ज्यादा जो है वो टिश्यूज के मिलने से बनते हैं, ठीक है। और जो टिश्यू का फंक्शन होता है वही ऑर्गन का फंक्शन होता है। उसके बाद हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की, स्टमी की एक एग्जांपल ले ली है, स्टमी की एक एग्जांपल ले ली है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल को। अब हमारा जो टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल किस तरह बनते हैं। तो जिस तरह बेटा ऑर्गन बना था वन और मोर टिश्यूज के मिलने से, इस तरह ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल है वो डिफरेंट ऑर्गन के मिलने से बनेगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं इसको कैसे होता है। हम कहेंगे वन और मोर organ which are performing their relative function, अपना relative function जो भी उनके जिम्मे है वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपना relative function परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वन और मोर ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, relative function एंड आर, और फिर वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज टुगेदर, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो फिर क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाते क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल को बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल को बना देंगे। उससे जो चीज बनेगी वो ऑर्गन सिस्टम का लेवल बन जाएगा। अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल से तो ऑब्वियसली हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो एग्जांपल क्या है, तो हम कहते हैं एग्जांपल तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही की बात की जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल है किसकी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की, ऑर्गन सिस्टम लेवल की। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन मिल रहे हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बन किस किस से रहा है, तो मैं कहूंगा पहला ऑर्गन इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑरल कैविटी आ जाएगी। पहला ऑर्गन ऑरल कैविटी आ जाएगी। दूसरा ऑर्गन इसके बाद स्टमक आ जाएगा, दूसरा ऑर्गन तो स्टमक आ गया। तीसरा ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। चौथा ऑर्गन भी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। पांचवा ऑर्गन भी आ जाएगा, पेंक्रियाज आ जाएगा। छठा ऑर्गन भी आ जाएगा, लिवर भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट तरह के जो है, बेटा इसको बंद करें, डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन है, लाइक ऑरल कैविटी एक ऑर्गन है माउथ के रिलेटेड, ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लिवर, इतने ज्यादा ऑर्गन मिलके किसको बना रहे हैं, इस सारे ऑर्गन मिलके तशकील इसको दे रहे हैं, एक खास तरह का ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम का लेवल बना रहे हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम का लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम का लेवल है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लेवल। तो इस तरह हम कह सकते हैं इन सब का काम क्या करना है, इन सब का काम डाइजेशन में मदद देना है, इन सब का काम। लाइक हम इसको पढ़ेंगे ना लास्ट आखिरी चैप्टर्स में 9th क्लास, इसको ऑरल कैविटी का पढ़ेंगे, क्या करें, ग्राइंडिंग करना, उसके बाद फूड के बड़े बड़े पार्टिकल को मुंह में डाला तो क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, उसको हम बोलस की फॉर्म में चेंज करना, जो है उस टंग क्या करेगी, उसमें थूक ऐड करेगी, उसको बोलस में चेंज करना, ये ऑरल कैविटी का सिस्टम है। ऑरल कैविटी से बोलस की फॉर्म में नीचे आ गया, स्टमक में चलो जी डायरेक्ट स्टमक रिलीज करना चलेगा, अपने एसिड रिलीज करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा स्टमक। और अगर स्टमक की बात करें, उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया, अपने रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म कर लिया, वो अगले को कहेगा अब ये आपके पास आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खास तरह के जूसेस वगैरह। उसके बाद हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हम कहेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पर अब्जॉर्प्शन,
उसके बाद पैंक्रियाज, लिवर, ये अपने अपने खास तरह के रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो हम कहेंगे सबका काम की क्या करना है, डाइजेशन में मदद देना है। तो ये सब किसको बना रहे हैं, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं। उस ऑर्गन सिस्टम को नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो बेटा इसमें देखिए किस तरह क्या बना, हमने कहा ऑर्गन खुद बने हैं टिश्यूज के मिलने से, वन आर मोर टिश्यूज relatively, one or more tissues performing relative function are collectively called the organ, form a unit which is called organ। और फिर हमने कहते हैं ये ऑर्गन जो है, जो टिश्यूज का फंक्शन है, हम उसको ऑर्गन का फंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने कहा वन और मोर ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन अगर मिल जाए तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और उनको अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाए तो फिर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम का लेवल बना देंगे। तो जो ऑर्गन का फंक्शन होगा वही ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कलेक्टिवली होगा। ये तो बात कर रहे हैं बेटा एनिमल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एनिमल से रिलेटेड हमने ये बात कर दी कि ये सब कुछ ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन सारे इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ये तो हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है ना, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की है, और उसमें भी स्पेशली हमने एनिमल की बात की है। तो हमने ये तो एनिमल से रिलेटेड सारी हमने एग्जांपल देखी। तो अगर हम प्लांट को डिस्कस करें, इन केस ऑफ प्लांट हम कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। इन केस ऑफ प्लांट ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज नॉट वेल डेवलप्ड, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड वो वेल डेवलप्ड ही नहीं है, एंड नॉट कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता एज कंपेयर टू किसके, एनिमल के। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है और जो है वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, लेकिन प्लांट में ये सब कुछ नहीं होता। तो बेटा इस आज का होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।